हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि एक सवाल उठ रहा है कि किन माध्यमों से जो है हम विभाग और चीफ मिनिस्टर तक, या मतलब जो संबंधित मंत्रालय विभाग जो भी है वहाँ तक, या संबंधित अधिकारी है वहाँ तक कैसे पहुँच पाएँ, कैसे अपनी बात पहुँचा पाएँ कि वेटिंग लिस्ट जारी हो। दूसरी ये है कि अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है और होना भी चाहिए, तो कितना तक कट ऑफ गिर सकता है, कितने तक वालों का चांसेस है कि होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो वैकेंसी हैं, मतलब एक तरीके से टोटल देखा जाए तो करीब टोटल अगर आप देखेंगे 8085 के हिसाब से तो करीब 1921 पोस्टें खाली रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कितना तक जो है कट ऑफ गिर सकता है, इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ एक तसल्ली के लिए, ताकि आप मोटिवेटेड होकर जो है काम करें अपने एम को लेकर कि वेटिंग लिस्ट निकले। ठीक है, बट मैं जो उद्देश्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जो वैकेंट सीट हैं वेटिंग लिस्ट निकले, प्लस के जो है उसको फुल, मतलब जो वैकेंट सीट जो हैं वो फिल हों, जो 1581 सीटें हैं वो फिल हों, भरें। ये एम होना चाहिए, इस दिशा में काम करना है हमको। तो क्या करना है, कैसे करना है, तो कुछ चीज़ें शेयर की जा रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर जो है आप लोगों को भी जो है इस चीज़ से अवगत करा दिया जाए। तो दोस्तों, क्या करना है आपको, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि आपने देखा है कि लोअर पीसेस की जो वैकेंसी निकलवाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, सारे स्टूडेंट ने मिलकर ईमेल के माध्यम से जो है पत्राचार किया था, मतलब जो है कम्युनिकेशन किया था। तो उसका नतीजा आपने देखा कि देखिए ई अध्याचन जल्दी जल्दी भेजे जा रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो है पोस्टों के ई अध्याचन जो है लोअर पीसेस के जो है आयोग को मिल भी चुके हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आधिकारिक जो ईमेल आईडी है, यानी ऑथोराइज जो ईमेल आईडी, उसके माध्यम से हम ईमेल करें। ठीक है, दिन में एक ही बार कोई शख्स एक ही बार करे, ज़्यादा बेहतर है। ऑथराइज ईमेल आईडी पर ईमेल करें, नंबर 1। नंबर 2 ये हो सकता है कि हम न्यूज़पेपर है, अखबार हैं, प्लस के जो है सोशल मीडिया का सहारा लें। आपको पता है जिसकी ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, प्लस के यूट्यूब चैनल वगैरह, उसके ज़रिए हम अपनी जो ये बात जो है वेटिंग लिस्ट का मसला उठाएं, ताकि स्टूडेंट भी जागरूक हों। तो सिर्फ ये एक ही भर्ती का मसला नहीं है, वेटिंग लिस्ट का मसला एक ही भर्ती का नहीं है, बल्कि ये सभी भर्तियों का मसला होना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट ये इस बात की डिमांड भी कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग के जरिए कोई भी भर्ती होती है, उसमें जो समय लगता है 4 से 5 साल का समय लगता है, तो 4 से 5 साल स्टूडेंट के बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बावजूद पता ये चलता है कि 8085 में से करीब 1921 पोस्टें भर्ती ही नहीं हुई, मतलब फुलफिल ही नहीं हुई, वैकेंट रहेगी। तो ये बहुत तकलीफदेह होती है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि पिछले 6 सालों का यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग के जरिए जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उसकी वेटिंग लिस्ट निकाले, ये भी डिमांड है। तो हम जो है न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया का सहारा लें। ठीक है, इससे बहुत, मतलब जो है बात दूर तक जाती है। तीसरी बात यह है कि हम रिप्रेजेंटेटिव हमारे, जैसे कि एमपी, एमएलए, हमारे लोकल होंगे, एमएलए वगैरह होंगे, एमपी होंगे, जो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मिनिस्टर वगैरह हों जिनसे आपका संपर्क हो, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, उनसे जो है ग्रुप में बना कर उनसे अपनी बात रख सकते हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीफ मिनिस्टर, जैसे कि आपको पता है कि जनता दरबार जो है चीफ मिनिस्टर साहब जो है करते हैं अक्सर, तो ये पता किया जाए कि कब करेंगे, तो उनसे मिला जाए, ये बहुत इफेक्टिव होगा। आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उत्तर प्रदेश के, वही जो राजस्व विभाग उन्हीं के अंडर में है। ठीक है, तो बहुत जल्दी मतलब काम हो सकता है अगर मुख्यमंत्री साहब तक ये बात पहुंच गई और उन तक प्रभावी तरीके से बात रखी गई, तो नो डाउट है अगर काम बहुत जल्दी होगा। फिर एक चीज़ है, जैसे पांचवा, जैसे राजस्व विभाग के अध्यक्ष तक अपनी बात पहुंचाई जाए। ठीक है, स्टूडेंट जो है ग्रुप में जाएं और एप्लीकेशन के माध्यम से कहा जाए। अभी जो राजस्व परिषद के जो राजस्व विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो नए बने हैं, तो शायद आज या कल में वो ले लेंगे पद, आज या कल में बैठ जाएंगे, तो उन तक अपनी बात पहुँचाई जाए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के माध्यम से, ये हमारे मीडियम हैं, इन सब मीडियम के माध्यम से हम जो है, इन साधनों के माध्यम से हम जो है वाकई जो वेटिंग लिस्ट निकलवाने में सफल रहेंगे। तो दोस्तों, संगठित होकर प्रयास करिए और सभी को फ़ायदा होगा इसमें। अब हम ये बात करते हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट आई और आएगी 100%, अगर हम प्रयास करेंगे, छात्र एकता
में बहुत ताकत होती है। अगर हम मजबूती के साथ हाथ में हाथ मिलाकर शांतिपूर्वक अपनी बात करेंगे तो नो डाउट वेटिंग लिस्ट 100% आएगी। ठीक है, अब अगर वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट आएगी, तब जो है ये सवाल अक्सर स्टूडेंट के बीच है कि कितना कट ऑफ गिर सकता है। दोस्तों पहली बात तो यार मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि कितना कट ऑफ गिर सकता है। फिर भी मोटा मोटी एक तसल्ली के लिए, जैसे हम ही सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, तो जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं निकल के एटमॉस्फेयर से आया है, वो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि करीब करीब मान के चलिए वेटिंग लिस्ट आने पर जनरल का कट ऑफ जो 83-25 गया था, उससे करीब करीब मैक्सिमम जो मान के चलो ये चीज़ें निकल रही हैं कि 2 से ढाई नंबर तक घट सकती है, 2 से ढाई नंबर तक घट सकती है। यानी कि जनरल में जिसका भी 81 प्लस है तो वो जो है चांसेस हैं। ओबीसी में जिसका 78 साढ़े 78 प्लस है, 78.50 प्लस है, उसके साथ चांसेस है। ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस के। इसी तरीके से आप एससी एसटी फीमेल वगैरह आप 2 से ढाई नंबर घटा लीजिए, इन सब के चांसेस हैं। तो दोस्तों 2 से ढाई नंबर तक कम जा सकती है, ये एक अनुमान है। आप क्या सोचते हैं इस पर कि कितनी कट ऑफ गिरेगी, आप बताइए। फिलहाल ये मेरा अनुमान है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि वेटिंग लिस्ट, जैसे कि बी लिस्ट अगर आती है, ए लिस्ट तो वो फाइनल वाली सिलेक्शन वाली थी, बी लिस्ट आती है, बी लिस्ट में हो सकता है बहुत सारे लोग अलग अलग पोस्टों पर सिलेक्ट हो गए हों, तो सी लिस्ट आनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट किया जाए। ये इतने लोगों को, मतलब कम से कम जैसे 1581 सीटें हैं तो उसके दुगने तिगने लोगों को जो वेटिंग लिस्ट में लिया जाए, है ना, ताकि अगर ऊपर से कोई छोड़े तो नीचे से उसकी एंट्री हो जाए। तब देखना कट ऑफ कम से कम 2 से ढाई नंबर मैक्सिमम घटेगी, ये मेरा अंदाज़ा है। दोस्तों मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अभी तक मैंने जो प्रेडिक्शन किया है लेखपाल वगैरह में, मैंने कहा था कि वेट ने देखना चाहिए फाइनल जो सिलेक्शन होने के बाद में कम से कम 400-500 लोग छोड़ेंगे। आप देखिए डाटा 1581 लोगों ने छोड़ दिया है। तो दोस्तों सब बातों का एक बात यह है कि हमारा एम जो है, हमारा उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है एक होना चाहिए, फोकस एकदम, कि हम जो है कैसे जो वेटिंग लिस्ट निकलवाएं और जो पोस्टें हैं वैकेंट हैं उनको कैसे भरवाएं। ठीक है दोस्तों, प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी बात रखिए, आगे बढ़िए, जो भी मैंने मीडियम बताए हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।